मेरे सभी श्रोतागणों को राम राम, नमस्कार और सलाम। आज मैं सामवेद का 9वां अध्याय कर रही हूँ। यज प्रकाशक सोम दिव्य रस का वर्षक पालक समोफल उत्पादक ऐश्वर्यवान हर्ष प्रदायक और इंद्र द्वारा सेवा किया गया है। इसका रस आकाश पृथ्वी में छिपे धन को यजमानों के लिए प्रकट करता है। दिव्य गुणों का स्वामी सतधर वृद्धि बढ़ाने वाला बलि हरित सोम रस शब्द आदि शब्द करता हुआ कलश में आता है। वह अभिष्ट पूर्वक मित्र के समान हितैषी होता है। ये सोम, तुम जलों से पहले संस्कारित हुए आहुतियों में अंतरिक्ष में जाते हो। शत्रुओं का अन्न ग्रहण करने के लिए श्रेष्ठ अश्वों वाला द्वारा निष्पान होता है। बलि चमकते हुए एवं वेगवान सोम का यजमान गव आदि पशु तथा संताप प्राप्ति की कामना से रस निचोड़ते हैं। यज्ञ की इच्छा करने वाले द्वारा अपने हाथों से शोधकर सुशोभित किए गए सोम छन्ने में पवित्र होता है। वह सोम हवि देने वाले यजमान को दिव्य और पार्थिव धनों की वर्षा करे। हे देवताओं द्वारा इच्छति तुम वेगवान हुए अभिष्ट वर्षक हो और इंद्र को प्राप्त हो। हे सोम उपासक को अभिष्ट फलदाता एवं धारक बनाकर तुम हमको असंख्य अन्न धन दिलाते हुए स्थापित हो जाओ। निचोड़ी हुई सोम की धारा आहदक अमृतव से परिपूर्ण हुई पात्र को पूर्ण करती है। हे सोम गो दुगादि से मिश्रित होने पर गुणों से परिपूर्ण अनेक से जलों के सार रूपों को प्राप्त करता है। अद्भुत रसों को प्रभावित करने वाला काम्य सोम जल योग के बार बार पवित्र किया जाता है। अभिष्ट पूर्वक हरित मान चरित्र के समान दिखाई देने वाला सोम शब्द करता हुआ सूर्य की सिद्धप्ति वाला है। हे सोम, तेरे बल से ही क्रम की प्रेरणा देने वाली वंदना रची जाती है। वंदना की उन वाणियों के लिए तुमको सिद्ध किया जाता है। हे सोम, तुम्हें महान प्रशंसक बनाने के निमित्त हम तुम्हें लोक नियंता से पीने का निवेदन करते हैं। हे सोम, यज्ञ का सनातन आत्मा तू ही हमें गवा आदि देने वाला तथा अन्नों के देने वाला है। हे सोम, वृष्टि मेघ के समान हमारे लिए इंद्रदेव के सेवनीय पुरुषार्थ वृद्धि वाले रस की अमृत रूप से वर्षा करो। हे संस्कारित सोम, हमारे यज्ञ में पूज्य देवगण का आगमन सेवानीय हो और बाधा पहुँचाने वालों का हरण करो। हे सोम, हमको तेजस्वी बनाओ। सभी स्वर्ग के सुखों को हमें प्रदान करते हुए हमारा कल्याण करो। हे सोम, हमको हमारे यज्ञ का फल प्रदान करो और शत्रुओं का नाश करो। हमको कल्याण में बनाओ। हे सोम को संस्कारित करने वाले इंद्र के पीने को सोम को पवित्र करो, फिर हमको कल्याण में बनाओ। हे सोम, तुम अपनी रक्षाओं से हमको सूर्य की आराधना को प्रेरित कर और हमें कल्याण में बनाओ। हे सोम, तुम्हारे द्वारा प्रदान ज्ञान से तुम्हारे आधीन हुए हम चिरकाल तक सूर्य को देखने वाले हो। तुम हमें कल्याण का भागीदार बनाओ। हे महान साधन संपन्न सोम, क्षितिज धरा के समृद्धि को हमें प्रदान करता हुआ सुख का भागीदार बनाओ। हे शक्तिवान सोम, द्वंद्व के शत्रुओं को विजय करने वाले कलश में रहकर फिर हमें सुख का भागीदार बनाओ। हे शुद्ध होते हुए सोम, अनेक फल वाले यज्ञों के साधन रूप स्रोतों से यजमान द्वारा बढ़े हुए तुम हमको सुख का भागी बनाओ। देवताओं को प्रसन्न करने वाले सोम छन्ने से धार रूप से गिरता है तथा वंदना करने वालों को मुक्त करने वाला होता है। सर्व ऐश्वर्य दायिनी सोम धाराएं यजमान की रक्षक देवगण को आनंद प्रदान करने वाली, प्रार्थना करने वालों को पाप से बचाने वाली छन्ने में से गिरती है। हजारों धनों को हम प्राप्त करें, वह धन हमको शुद्धता प्रदान करे। अद्भुत आनंद वाला सोम हमारा रक्षक हो। हे सोम, हमको वस्त्र आदि भी शुभता दे। अद्भुत आनंद वाला सोम पापों से बचाए। अद्भुत आनंददायक रसों से परिपूर्ण यह सोम वंदनाओं से पुष्ट शक्ति के लिए पात्र में स्थित होता है। हे सोम, देवताओं के सर्वानार्थ गो दूध आदि का पवित्र करता हुआ तू पात्रों में जाता है और सुख वर्षक होता है। हे सोम, ऋषि द्वारा पूजित तू हमको
गव आदि से युक्त करने वाला और सब अन्नों को प्रदान करता है। पूज्य अग्नि के प्रति अपनी वृद्धि में स्रोत पाठ करते हैं। इस अग्नि की भली प्रकार प्रार्थना करते हमारी बुद्धि कल्याण रूपी है। हे अग्नि, तुम्हारे मित्र हुए हम किसी के द्वारा हिंसा ना करें। हे अग्नि, तुम्हारे अनुष्ठान की समाधियों को संगठित करते हैं, तुम्हारे लिए हव्यात देते हैं। तुम हमारे अनुष्ठान आदि कर्मों के सहायक बनो। तुम्हारी मित्रता ग्रहण होने पर हमें कोई मार न सके। हे अग्नि, तुम्हें यह उत्तम प्रकार से प्रज्वलित करे। तुम हमारे कर्मों को साधक हो। तुम समस्त देवों को अनुष्ठान स्थान में लाओ। इनका इस समय हम आह्वान करते हैं। सखा वरुण, सूर्योदय समय में तुम बैरी भक्षकों की वंदना करता हूँ। हमारी यह प्रार्थना अखंड बल दिलाने वाली हो। हे विप्रो, इन स्तुतियों को यज प्राप्ति से नियमित करो। हे वरुण, हे मित्र, हम स्तोता ऋषियों सहित व्यवमान हो, अन्न धन और स्वर्गीय सुख को प्राप्त करे। हे इंद्र, शत्रुओं को मारो, शत्रुओं को ललचाने वाले धन को हमें दो। हे इंद्र देव, जिन अनेक धनों को मनुष्य बहुत समय से पहचानता है, उन इच्छाई धनों को प्रदान करो। हे इंद्र देव, विचलित अचल विचारवान प्राणियों को जो धन तुम प्रदान करते आए हो, वह इच्छित धन हमें प्रदान करो। हे इंद्र अग्नि, तुम दोनों यज्ञ में यजन करते योग्य हो, अनुष्ठान कर्मों में शुद्ध हुए, तुम हमारी वंदनाओं पर ध्यान दो। शत्रुनाशक, कभी न हारने वाले इंद्र और अग्नि, मेरी वंदना को सुनो। हे इंद्र और अग्नि, ऋषियों ने तुम्हारे नियमित अमृत रूप सोम को निचोड़कर पात्रों में रखा है, उनके लिए मेरी वंदना पर ध्यान दो। हे सोम, अत्यंत मधुर पूज्य यज्ञ के लिए मरुदगणों के साथी इंद्र के लिए वर्षणशील हो। हे सोम, तुम धारक हो, विख्यात साधक शोधक कार्यों द्वारा सुशोभित करते हो। हे ज्ञानी सोम, तुम्हारे संस्कारित रस को सखा आर्यमा वरुण मरुदगण पान करे। हे सुंदर हाथों में सिद्ध किए सोम, तुम ध्वनि करते हुए पात्र में जाते हो। तुम साधकों को अनेक शरणवादी समाधि प्रदान करने वाले हो। अभिष्ट देने वाला संस्कारित सोम साव का शोधक है। गाय का दूध और धृत आदि से युक्त हुआ दिव्य गुण वाला होता है। जिस सोम की जननी समृद्ध है, उनका 10 उंगलियां शोधन करती है। यह सूर्य तेज में संगठित करता है। निष्पान सोम कलश के संग इंद्र देव को ग्रहण करता है तथा पवन से मिलकर सूर्य किरणों में व्याप्त होता है। हे सोम, तू मधु में मंगलकारी, अनुष्ठान में भग पवन पूषा शखा और वरुण के लिए वर्षणशील हो। जिन गौओं को प्राप्त कर हम अन्न वाले सुख भोगते हैं, हमारी वे गौएं इंद्रदेव के हर्षित होने पर घी दूध देने वाली और पुष्ट हो। हे धारक इंद्रदेव, तुम हम पर कृपा बुद्धि से हमारा अभिष्ट अवश्य ही हमको दिलाए। हे इंद्र पूजकों द्वारा काम्य धन उन पर कृपा करके उनके निर्मित लाकर दो। उत्तम कर्मों में कर्ता इंद्र को हम अपनी रक्षा के लिए नियमित नित्य बुलाते हैं। उनकी निमित्त दोहन को सुंदर गौओं को नित्य हरते हैं। हे सोमपाई इंद्रदेव, सोमपान के लिए यहाँ पधारो। तुम्हारे प्रसन्न होने से ही गौएं ग्रहण होती है। हे इंद्रदेव, हम श्रेष्ठ बुद्धि वाले होकर तुम्हें समझे। तुम हमसे किसी अन्य पर अपना रूप प्रकट न करो। हे इंद्र देव, क्षितिज धराधनों को तुम पूर्ण करने वाले हो, इससे वह उत्तम जननी कहलाती है। ज्ञानी इंद्रदेव, तुम शक्तिमान और वैभवशाली हो। तुम्हें उत्पन्न करने वाली माता आदित्य महान है। हे इंद्रदेव, मनुष्य के शत्रुओं को बल समाप्त करो, हमारी हिंसा करने वालों को धराशाही करो। तुम आदित्य पुत्र हो, इसलिए तुम्हारी वह माता महान है। पौषणों के शब्द करता हुआ सोम छन्ने के टपकता है, वह हर्ष प्रदायक सबका पोषक है। हे सोम, तुम संतुष्टिदायक मतिवर्धक और अनज रस को देने वाले तथा बल प्रदान करने वाले पदार्थ में धारक हो। हे सोम, समस्त देवता एक दूसरे से स्नेह रखते हुए तुमको पान करते हैं। तुम बल पदार्थों के धारक और अभिष्टदायक हो। जो सोम धनो दुधारू गौओं अनो उत्तम संतान और वैभव को प्रदान करने वाला, उसे ऋजित चौ सोचते हैं। हे सोम, तेरे जिस रस को इंद्र मरुदगण आर्मा भग देवता पान करते हैं, उनके द्वारा रक्षार्थ मित्र वरुण और इंद्र को उपयुक्त करते हो। हे मित्रों, तुम देवताओं के हर्ष के लिए रस सोमयुक्त सतवन करो। रक्षक आनंदमय पूज्यन
योग सोम जलों से सिंचित होता है, जैसे गौओं द्वारा सिंचा जाता है। यह सोम शक्ति बुद्धि का साधन है। वह देवों के सेवानार्थ पवित्र किया गया मधुर गुणों से परिपूर्ण है। देवों को सखा समान शोषित शोभ स्वर्गीय आनंद वाला हमारे कलश में आए। पवित्र मति वर्धक दही धृत परिपूर्ण सोम सूर्य के समान पात्रों में दर्शनीय होता है। गाय के दूध में दर्शनीय पाषाणों में निष्पन्न धनदायक यह सोम आपको अन्न प्रदान करता है। ये सोम इस शुद्ध करने वाली धार से धन की वर्षा करो। इस सोम के शुद्ध होने पर भी वह सूर्य की वायु वेग वाला हुआ। अति बुद्धिमान इंद्र मुझ सोम को प्राप्त करने वाले को कर्म करने वाला पुत्र प्राप्त हो। हे सोम सभी के शरण योग तुम हमारे पवित्र अनुष्ठान में पधार कर अनेकों धनों को हमें देने वाला हो। बाण वृष्टि एवं शत्रु का नाश करने वाला दोनों कार्य सोम द्वारा सिद्ध होते हैं। हे सोम शत्रुओं को समाप्त कर याजिकों को अभय प्रदान करो। हे अग्नि यजन योग तुम हमारे निमित्त रक्षक और सुख देने वाले हो। व्यापक अन्न युक्त सबका अग्रण्य अग्नि दीप्तिमान और हमको धनदायक बनो। हे तेजवान प्रकाशित अग्नि सुख और पुत्र आदि के निमित्त से प्रार्थना करते हैं। सब भुवन हमको शीघ्र सुखकारी हो। इंद्र और विश्व देव मेरे अभिष्ट पूर्ण करे। अन्य देवों के संग इंद्रदेव हमारी कीर्ति शरीर और संतान को शुद्धि अभिलाषी बनाए। अदिति पुत्र सखादि मरुदगण सहित इंद्रदेव हमारे लिए गुण वाली औषधियों परिपूर्ण करे। हे यजमानो तुम पास के इंद्र देव को श्रेष्ठ प्रकार से वंदना करो। संयुक्त 2 ऋषि वर्षगणों वशिष्ठ ऋषि समान वंदना करने वाले वर्षक पूजक इंद्र और देवताओं को प्रकट होने का निवेदन करता है। विविध बल सोम संस्कार होने पर शब्द युक्त हुआ पात्रों को प्राप्त होता है। शत्रुओं के द्वारा सताए हुए ऋषिगण अभीषण ध्वनि पर ध्यान देते हुए यज्ञशाला पर में पधारे। सखा वंदना करने वालों ने शत्रुओं को न सहन होने वाले सोम के लिए बाण सुजित किए। वह सोम अपनी गति को आकाश में प्रेरित करता है। उनकी गति का अनुमान कठिन है। वह अपने तेज को फैलता हुआ दिन में हरित और रात में उज्जवल दिखाई देता है। रथों के समान ध्वनि करता हुआ यजमान के लिए वीरता को प्रदान करने वाला होता है। युद्ध को जीते हुए रथों जैसे यजमानी सोम ऋषियों के बहुओं में स्थित होता है। वंदनाओं के राजाओं के समान ऋतिजों से अनुष्ठान में सोम का गोधृत आदि से संस्कारित होता है। पवित्र किया गया सोमवाणी युक्त मधुर रस युक्त धार विस्तार वर्षणशील होते हैं। इंद्रदेव के पीने को सोम उषा की पूजा करते हुए शोधन काल में ध्वनि करते हैं। सोम प्राप्त करने वाले पूजक सोम के यज्ञ द्वारों का उद्घाटन करते हैं। उत्तम जाति के सोम को पूर्ण करते हुए वंदनाकारी कार्य अनुष्ठान में युक्त होते हैं। नेत्रों द्वारा सूर्य दर्शन हेतु ज्ञानाभि सोम को अपनी नाभि में स्थापित करता हुआ उसकी तरंगों को पूर्ण करता है। उत्तम बलशाली इंद्र देव नेत्रों द्वारा अपने प्रिय अर्ध युवाओं द्वारा हृदय स्थित हुए सोम को देखता है। यजमान और देवताओं के संबंधों को जानते हुए सोम कर्मों में यज्ञ मार्ग से प्रयुक्त होता है। हवियों में प्रशंसित सोम जलों का मर्दन करता हुआ अपनी धार बरसाता है। हवियों में श्रेष्ठ सोम वाणी का उत्पादक अभिष्ट पूर्वक और अहिंसक द्वारा यज्ञस्थल में शब्द करता है। सोम के जल पवित्र होता है। वह जब श्लोकों में से वृद्धि करता है तब अन्यवान इंद्रदेव यज्ञ में हिस्सा लेने के लिए अपनी शक्ति भाग को उपयुक्त करता है। कर्मकर्ता ऋजित सोम को प्रेरित करते हैं। तब वह वर्षणशील हुआ सम्राट के समान यज्ञ बाधाओं को समाप्त करता है। देवप्रिय हरा सोम जलों में मिश्रण होकर छनता है। ध्वनि करता हुआ सोम वंदना द्वारा प्राप्त किया जाता है। सोम को सिद्ध करने के लिए कार्यों को क्रीड़ा के रूप में करने वाला यजमान वायु इंद्र और अश्वनी कुमारों को प्राप्त करता है। जो यजमान अपने सोम की तरंगों को मित्र वरुण भग देवताओं को अर्पित करते हैं वे सोम के दाता यजमान सुखों का उपभोग करते हैं।
हे आकाश पृथ्वी और अधीश्वरों, तुम दिव्य नंद वाले सोम के लाभ के लिए हमको अन्य पशु आदि से युक्त वैभव प्रदान करो। हे सोम, हम याजक नतमस्तक होकर तुम्हारी शक्ति को चाहते हैं। तुम्हारी शक्ति सुखो उत्पादक, धनदाता, रक्षक और अभिष्ट प्राप्ति के लिए असंख्यों द्वारा अभिलाषित किया जाता है। हे सुखी प्रदान करने वाले सोम, हे सर्व सेव्य, तुम्हारी उपासना और सेवा करते हैं। तू मति परिपूर्ण, पूजनीय, रक्षक और असंख्य द्वारा काम्य है। हे उत्तम प्रजा वाले, धन, ज्ञान और रक्षा के निमित्त हम तुम्हारी वंदना और उपासना करते हैं। आकाश में मूर्धा रूप यज्ञार्थ, सृष्टि के शुरू में उत्पन्न अतिथि के समान पूज्य देवताओं के मुख्य वैष्णवर अग्नि को अराणियों द्वारा प्रकट किया गया। हे अमृत रूपी अग्नि, अराणियों को उत्पन्न तेरी सब श्रोता बच्चे के समान प्रशंसा करते हैं। तुम आकाश और पृथ्वी के बीच प्रदीप होते हो, तब यजमान दिव्य गुणों को प्राप्त होते हैं। अनुष्ठान नाभि धन के ग्रह श्रेष्ठ आहुति परिपूर्ण अग्नि की यज्ञकर्ण भली भांति वंदना करते हैं। अनुष्ठानों का निर्वाहक अग्नि मंथन द्वारा प्रकट होता है। हे ऋतिजो, तुम सखा वरुण को विशाल उपासना करो और दोनों तुम्हारे अनुष्ठानों को पधारो। तुम मित्र और वरुण दोनों सभी के अधिष्ठ दाता, जलो उत्पादक, प्रकाशवान, सब देवताओं में महान है, उनकी वंदना करो। मित्र और वरुण पवित्र और दिव्य धनों को देने वाले हैं। हे देवत्य, देवताओं को भी तुम्हारे महिवान बल की प्रशंसा करते हैं। हे अद्भुत प्रतिभा वाले इंद्र, इस यज्ञ कर्म में आकर ऋषियों द्वारा शुद्ध इस सोम रस को अपनाओ। हे इंद्रदेव, हमारी आराधना से प्रेरित होकर निष्पान सोम वाले ऋतिजय के वेद वर्णित श्लोकों को यहाँ पधार कर प्राप्त करो। हे इंद्रदेव, इन श्लोकों को सुनने के लिए बहुत शीघ्र ही पधारो। हमारे हवि रूप अन्न के धारण करने वाले बनो। जिस अग्नि को प्रचंड ज्वालाएं सब वनों को घेर कर भस्मीभूत कर काला कर देती है, उसी अग्नि को पूजा करो। इंद्र के लिए प्रज्वलित अग्नि में हवि देने वाला इंद्र से अन्य सुख के लिए वर्षा करो। वर्षा के रूप में जल प्राप्त करता है। हे इंद्र अग्नि, तुम दोनों को हवि प्रदान करने के लिए हमें शक्ति देने वाला अन्न और व्रतागामी अश्व प्रदान करो। सोम इंद्रदेव के पेट में स्थित होता हुआ सखा रूप में बढ़ता है। तरुणियों को ग्रहण होने वाले पुरुष के समान सोम जलों को ग्रहण करता है। हे सोम, ध्यान स्तुति करने वाले यज्ञ कर्मों को करते और सोम को शोधते हैं। गाय इस सोम को देखते हुए अधिक दूध देने वाली होती है। वृद्धिदायक, शत्रु तिरस्कार, इंद्रदेव की अनुष्ठान कर्म अनुकूल करने वाला शत्रुओं में हिंसित नहीं होता। परम पराक्रमी इंद्रदेव की वंदना करता हूँ, जिसके प्रकट होने पर गोए, बकरियां और क्षितिज धरा के समस्त जीव सिर झुकाते हैं। हे मित्रों, सोम की वंदना का गान करो। पिता द्वारा शिशु को शोभित करने के समान हवि आदि पदार्थों से सोम को सजाया जाता है। हे ऋषियों, साधक, दिव्य गुण रक्षक, हर्ष प्रदायक, बलवर्धक सोम को जलों से मिलाओ। वेग प्राप्त करने के लिए, देवताओं के पीने को, मित्र वरुण के लिए सुखदायक बनने के लिए सोम को शुद्ध करो। पराक्रमी अनेक धार वाले सोम छनकर अनेक धाराओं में टपकता है। अनेक वीर्य वाला जलों में पवित्र किया गया गोधृत आदि से मिश्रित सोम चारित होता है। हे सोम, ऋषियों द्वारा नियम पूर्वक शोधित और पत्थरों से निष्पन्न तुम इंद्रदेव में उदर रूप कलश में ग्रहण हो। उदर रूप कलश में ग्रहण हो। देव नेत्रों द्वारा अपने प्रिय अध्रवयों द्वारा हृदयस्थ हुए सोम को देखता है। यजमान और देवताओं के संबंधों को जानते हुए सोम कर्मों में यज्ञ मार्ग से प्रयुक्त होता है। हावियों में प्रशंसित सोम जलों का मर्दन करता हुआ अपनी धार बरसाता है। हावियों में श्रेष्ठ सोम वाणी का उत्पादक, अभिष्टपूर्वक और अहिंसक हुआ यज्ञ स्थल जल में शब्द करता है। सोम से जल पवित्र होता है और वह जल श्लोकों में वृद्धि करता है। तब
अन्नवान इंद्रदेव यज्ञ में हिस्सा लेने के लिए अपनी शक्ति भाग को उपयुक्त करता है। कर्मकर्ता ऋतिजव सोम को प्रेरित करता है, तब वह वरणशील हुआ सम्राट के समान यज्ञ बाधाओं को समाप्त करता है। देवप्रिय हरा सोम जलों में मिश्रित होकर छनता है। ध्वनि करता हुआ सोम वंदना द्वारा प्राप्त किया जाता है। सोम को सिद्ध करने के कार्यों को क्रीड़ा रूप से करने वाला यजमान वायु, इंद्र और अश्विनी कुमारों को प्राप्त करता है। जो यजमान अपने सोम की तरंगों को मित्र वरुण भाग देवताओं को अर्पित करते हैं, वे सोम के दाता यजमान सुखों की उपभोक्ता करते हैं। हे आकाश पृथ्वी के अधिस्वरो, तुम दिव्य आनंद वाले सोम के लाभ के लिए हमको अन्य पशु आदि से युक्त वैभव प्रदान करो। हे सोम, हम याजिक नतमस्तक होकर तुम्हारी शक्ति को चाहते हैं। तुम्हारी शक्ति सुखोत्पादक, धनदाता, रक्षक और अभिष्ट प्राप्ति के लिए असंख्यों द्वारा अभिलाषित किया जाता है। हे खुशी प्रदान करने वाले सोम, हे सर्व सेव्य तुम्हारी उपासना और सेवा करते हैं। तुम मूर्ति परिपूर्ण, पूजनीय, रक्षक और असंख्यों द्वारा काम्य है। हे उत्तम प्रजा वाले, धन, ज्ञान और रक्षा के निमित्त हम तुम्हारी वंदना और उपासना करते हैं। आकाश के मूर्धा रूप यज्ञार्थ सृष्टि के शुरू में उत्पन्न अतिथि के समान पूज्य देवताओं के मुख्य वैश्वनगर अग्नि को अरणियों द्वारा प्रकट किया गया। हे अमृत रूपी अग्नि, अरणियों से उत्पन्न तेरी सब श्रोता बच्चे के समान प्रशंसा करते हैं। तुम आकाश और पृथ्वी के बीच प्रदीप्त होते हो, तब यजमान दिव्य गुणों को प्राप्त होते हैं। अनुष्ठान नाभि धन के ग्रह श्रेष्ठ आहुति परिपूर्ण अग्नि की यजिक गण भली भांति वंदना करते हैं। अनुष्ठानों का निर्वाहक अग्नि मंथन द्वारा प्रकट होता है। हे ऋतिजव, तुम सखा वरुण की विशाल उपासक करो और दोनों तुम्हारे अनुष्ठानों में पधारे। मित्र और वरुण दोनों सभी के अधिष्ठ दाता, जलो उत्पादक, प्रकाशवान, सब देवताओं के में महान है, उनकी वंदना करो। मित्र और वरुण पवित्र और दिव्य धनों को देने वाले हों। हे देवताओं में भी तुम्हारे महिमावान बल की प्रशंसा करते हैं। हे अद्भुत प्रतिभा वाले इंद्र, इस यज्ञ कर्म में आकर ऋषियों द्वारा शुद्ध इस सोम रस को अपनाओ। हे इंद्रदेव, हमारी आराधना से प्रेरित इस निष्पान सोम वाले ऋतिज्य के वेद वर्णित श्लोकों को यहाँ पधार कर प्राप्त करो। हे इंद्रदेव, इन श्लोकों को सुनने के लिए बहुत शीघ्र ही पधारो। हमारे हवि रूप अन्न के धारण करने वाले बनो। जिस अग्नि की प्रचंड ज्वालाएं सब वनों को घेर कर भस्मीभूत कर काला कर देती है, उसी अग्नि की पूजा करो। इंद्र के लिए प्रज्वलित अग्नि में हवि देने वाला इंद्र से अन्न सुख के लिए वर्षा के रूप में जल प्राप्त करता है। हे इंद्र अग्नि, तुम दोनों को हवि प्रदान करने के लिए हमें शक्ति देने वाला अन्न और द्रुतगामी अश्व प्रदान करो। सोम इंद्रदेव के पेट में स्थित होता हुआ सखा रूप में बढ़ता है। तृणियों को ग्रहण होने वाले पुरुष के समान सोम जलों को ग्रहण करता है। हे सोम, ध्यान स्तुति करने वाले यज्ञ कर्मों को करने और सोम को शोधते हैं। गाय इस सोम को देखते हुए अधिक दूध देने वाली होती है। वृद्धिदायक, शत्रु तिरस्कारक इंद्रदेव की अनुष्ठान कर्म अनुकूल करने वाला शत्रुओं के हिंसित नहीं होता। पराक्रमी इंद्रदेव की वंदना करता हूँ, जिसके प्रकट होने पर गोएं, बकरियां और क्षितिज धरा के समस्त जीव सिर झुकाते हैं। हे मित्रों, सोम की वंदना का गान करो। पिता द्वारा शिशु को सुशोभित करने के समान हवि आदि पदार्थों में सोम को सजाया जाता है। हे ऋषियों, साधक, दिव्य गुण रक्षक, हर्ष प्रदायक, बलवर्धक सोम को जलों में से मिलाओ। वेग प्राप्त करने के लिए, देवताओं के पीने को, मित्र वरुण के लिए सुखदायक बनाने के लिए सोम को शुद्ध करो। पराक्रमी अनेक धार वाला सोम छन कर अनेक धाराओं में टपकता है। अनेक वीर्य वाले जलों से पवित्र किया गया गोधृत आदि से मिश्रित सोम रक्षित होता है। ये सोम ऋषियों द्वारा नियम पूर्वक सुशोभित और पत्थरों से निष्पान तुम इंद्रदेव में उदर रूप कलश को ग्रहण करो। पास या दूर की जगह में शोधे जाने वाले सोम इंद्रदेव के लिए होते हैं। वह हमारे अभिष्ट दाता बने। जो सोम पास या दूर के कर्म प्रधान देशों
में नदियों के पास उत्पन्न होते हैं और संस्कारित किए जाते हैं, वे हमारा मनोरथ पूर्ण करने वाले हों। वर्षाशील निष्पन्न सोम हमारे लिए वर्षा और संत हितदाता हो। हे अग्नि उपासक, इच्छित स्तुतियों द्वारा तुम्हारे मन को सूर्यलोक से भी सींचने वाले लाते हैं। हे अग्नि, तुम समान दृष्टि वाले सभी दिशाओं का ईश हो। युद्धों में रक्षा के लिए आह्वान करते हैं, संघर्ष शक्ति के लिए, सुरक्षा के लिए पूजा योग्य धनवान अग्नि का आह्वान करते हैं। हे असंख्य कर्म वाले इंद्रदेव, हमें अन्न व शक्ति प्रदान करो। शत्रु का नाश करके वीर पुत्र का दाता हो। हे इंद्रदेव, तुम पिता समान पालनहार बनो, माँ समान प्यार करने वाले बनो। हम तुमसे भीख मांगते हैं, स्तुति करने वाले से भगवान हुए यजमान द्वारा स्तुतीय बल की कामना से प्रार्थना करते हुए उत्तम ऐश्वर्य भी मांगते हैं। हे वर्जिन, जो धन तुम्हें दे सकते हो वह तुम्हारे पास नहीं है। हे इंद्रदेव, हमको वह धन प्रदान करो। हे इंद्रदेव, जिस अन्न को तुम महान मानते हो वह अन्न हमें प्रदान करो। हे इंद्रदेव, पूजनीय एवं प्रसिद्ध हृदय में स्थित अन्न को तुम हमारे लिए देने वाले हो। हे इंद्रदेव, आप हमारी पृथ्वी को हरा भरा करो। हरी भरी पृथ्वी गौओं को अच्छी लगती है। पृथ्वी हरी भरी होगी तो हम गौओं के दुग्ध और घी के सेवन से स्वस्थ रहेंगे। आप हमारे लिए हरा भरा बनो। हे वर्जिन, तुम हमारे श्रेष्ठ धन प्रदान करो। हमारे शत्रुओं का धन हरण कर हमें प्रदान करो। हम तुम्हारे स्तोता हैं। हे इंद्र, तुम न हो तो यह भूमि मर्त हो जाए, इसलिए मैं तुम्हारी वंदना करता हूँ। नमस्कार।